बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 15 फरवरी 2023। समय हो गया है 05:42 AM। सुनिए, मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जिसको आप कहीं पे भी चैलेंज कर लो। आपको मालूम है जेलेंस्की का नाम सुना है आपने? वर्ल्ड में जब एज ए प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मुझे लाने की बात हुई तो पूरे विश्व में कई देशों में जो है हमारी मतलब मेरी उम्र के लोग सामने आने लग गए। चाहे पाकिस्तान से मरियम नवाज शरीफ जी हों, ज़ारा हों, जोया हो, मीडिया में राबी पीसदा जी हों, भारत में नवनीत राणा हो, ठीक है, कुछ चेहरे दिखे। यूक्रेन में जेलेंस्की साहब हों, जस्टिन ट्रूडो है, सऊदी से प्रिंस सलमान है। मैं एक ऐसी बात बताता हूँ, इसी लॉबी में बात कर लेते हैं। फिलहाल इमरान साहब की बात नहीं कर रहे हैं। इमरान साहब हमारे से बहुत सीनियर है, बहुत सीनियर, 68 साल एज है उनकी, बहुत सीनियर है वो, ठीक है। इमरान खान साहब हो, वसीम अकरम हो, पर अब आप कहते हैं कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर के तौर पर शहबाज शरीफ। तो देखो साहब, ये तो फिर डील में रैंक नहीं होता सर। फिर तो सामने बैठे हुए डील की कीमत पे बात होती है, चाहे अब्यूज हो चाहे कुछ भी हो। कहते हैं ना, बाय हुक एंड बाय क्रुक। आप भी लिख लीजिए मरियम नवाज जी, ज़ारा जी, बाय हुक और बाय क्रुक। मतलब किसी भी तरीके से जो है क्या कहते हैं, बिजनेस करने का मामला होता है। खुद आईसीजे ने यूएन के अंदर जेलेंस्की से डिफीट लिखवा ली। कह रहे लिख, जानते हो क्यों? जेलेंस्की प्राइम प्रेसिडेंट बना तो सही यूक्रेन में, उसे डिफीट लिखनी पड़ गई है। क्यों? यूक्रेन में यूरेनियम माइन का सौदा किया मैंने। कह रहे यार क्या बात कर रहा है यार, वॉर जीता है तू। बिजनेस होता है जो होता है। अब जितना मर्जी लड़ना जाकर, यूरेनियम माइन उठा ले गया वो। भले तेरे देश में कुछ भी है, रैंक पे नंबर 1 पे चल रहा है इस समय वो। पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ जी का चेयर पे बना रहना जो है वो बेईमानी है। मानो या ना मानो, क्यों? थार कोलफील्ड, वाइकोज, गवादर है, कहानियां बीच में कितनी भी चलाओ कोई फायदा है नहीं। भारत के अंदर मोदी का कुर्सी पर बने रहना बेईमानी है, भारतीय जनता पार्टी का संसद में बना रहना बेईमानी है। इंडियन रेलवे उठा ली सर, उठा ली तो उठा ली, बाकी सब बेईमानी है, बेकार की बातें हैं। अब नेक्स्ट में कल इसी बात को लेकर के जो है मैं मरियम नवाज शरीफ जी से बात हो रही थी, ज़ारा से कुछ बोला। मैं मेरा मेरा वे ऑफ टॉकिंग यही है। हालांकि ज़ारा जी आप महिला हैं, पर इन बिजनेस मैं भी जानता हूँ कि आपका भी बात करने का तरीका जो है, क्योंकि कई बार मैं भी आपके साथ चैम्बर टॉक में रहा हूँ। तो आप जिस तरह से बात करती हैं, मेरा भी लहजा कल भी वही था। मैंने आपको साफ कह दिया, बुलेट ट्रेन के नीचे रौंद दूंगा मैं आपको। मैं आपको बुलेट ट्रेन के नीचे रौंद दूंगा, रोक नहीं सकता मेरे को कोई पाकिस्तान में मैगले लाने से। जिस चीज़ को कि मैं बात कर रहा हूँ, मैंने गाने बनाए, वैसे में रेहाम खान गाने डिलीट कर दे या कोई लॉबी डिलीट करे उसको उसको जो 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 इमरान खान साहब जैसे जो 68 साल उम्र के व्यक्ति हैं, न्याय तो वो भी करना जानते हैं ना। वो मिनट में न्याय कर देंगे। नहीं, आपने गलत किया भाई। मैं जानता हूं ना, जिसमें दम हो ना, एक बार जरा मरियम नवाज के हाथ लगा के दिखा दे, देखो इमरान खान क्या करता है, वसीम अकरम क्या करेगा, शोएब अख्तर क्या करेगा। वो बहुत सीनियर है मेरे से। पर बात ये आती है कि मैंने इन गानों में बिजनेस सौदे डाले, मेरा मेथड है मैडम, यूनिक है। मतलब आईसीजे के अंदर कल मैंने गाना भेजा बड़ा प्यारा, करुणेश, उन्होंने सुना, उन्होंने उन इन गानों के माध्यम से मैंने इनमें बिजनेस के सौदे डाले हैं। मैंने जो मेथड अपनाया वो वर्ल्ड में यूनिक है। मैं नहीं गया कहीं, मैंने सौदे के लिए बैंकिंग का रास्ता अपनाया, बैंक को बोल दिया। इंटर हथियारों के सौदे के लिए इंटरपोल और आईसीजे का रास्ता अपनाया। मैं नहीं जानता किसी को। जब आईएसआईएस ने मुझे अपने साथ लाने की बात करी तो मैंने आईसीजे में बोल दिया। वो सही या गलत वो समझेंगे ना। अब मैं पाकिस्तान के अंदर
आप पाकिस्तान के अंदर अब किसी भी एंगल से नहीं, पाकिस्तान के अंदर अगर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से किसी भी चेयर को आप पावर कर रही हैं, चाहे पाकिस्तान में आप प्राइम मिनिस्टर को पावर कर रही हैं या प्रेसिडेंट को पावर कर रही हैं, होता है, ये बिल्कुल होता है, इन्फ्लुएंस होती है। तो बिजनेस मैंने किया है, लाहौर की डील होनी तय है, लाहौर की डील होनी तय है, बिल्कुल है। मेरी और इमरान खान साहब की बहुत पहले बात हो चुकी थी भाई। आप हम लोग कहते हैं कि आप लोग अल्लाह बोलते हो, तो हम तो कहते हैं कि भाई भगवान ना करे कि क्या कहते हैं कि उनके बारे में कोई बुरी खबर आ जाए। मैं तो किसी के बारे में नहीं सोचता, पर एज एन ए बिजनेसमैन, एज एन ए मिलिट्री जनरल, कौन हारना चाहता है? भारत के अंदर बिजनेस लॉबी के लिए, चाहे मुकेश अंबानी का लड़का हो, चाहे महिंद्रा का लड़का हो, चाहे मोदी का घर परिवार हो, चाहे इंडियन आर्मी में विपिन रावत का घर परिवार, कोई भी हो, तो डिफीट लिखनी पड़ गई इनको। इंडियन रेलवे उठा ली मैडम, डीएमआरसी उठा ली, और ये ऐसे नहीं, मालिकाना हक खरीदा है मैडम, भयंकर पैसा कमाया है। और अब पाकिस्तान के अंदर मुझे कमिश्नरेट ऑफ पाकिस्तान, जानते हो क्यों? कमिश्नर रैंक मेंटेन करूंगा मैं। कमिश्नरेट ऑफ पाकिस्तान बनाने से कोई रोक नहीं सकता मेरे को। पाकिस्तान में कमिश्नरेट बनाऊंगा ऑल ओवर वर्ल्ड में, जिसे कहते हैं ना दादागिरी हमारी चलेगी। कमिश्नरेट पूरे विश्व में कोई कोई देश नहीं है, मैं कमिश्नरेट ऑफ पाकिस्तान बना रहा हूं मैडम। कमिश्नरेट ऑफ इंडिया, कमिश्नरेट ऑफ अमेरिका, कोई नहीं कुछ बिगाड़ पाएगा मेरा, और मैं बना के रहूंगा। भरोसा किया है मेरे पे, इमरान खान ने भरोसा किया है मेरे पे, आपके जरदारी साहब ने भरोसा किया है। बटरिंग नहीं है, रियलिटी है ये, मुझे रिजल्ट देने हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भरोसा किया है, वो जानते हैं कि भाई अब जब ये जब एसपीजी में उतरेगा, जब इसके इसके ऊपर जो है क्या कहते हैं यहाँ से एजुकेशन ऑन की जाएगी, ये हर तरह का रंग दिखाएगा, गाली भी देगा, गोली भी चला, बस ऐसे में क्या होता है बंदा सुसाइड ना कर जाए। बहुत बहुत डिप्रेशन भी आती है कई बार, कफ नहीं सूखता है जब लगता है ना डील नहीं हो पा रही है। आप कैसे आ रहे हैं वो आप समझो। आने के बाद लाहौर की डील आप रोक लोगे क्या? आपको लगता है कि आप लाहौर में आकर के कैंप करेंगी जारा जी, आप लाहौर की डील रोक लेंगे? नहीं रोक पाएंगे मैडम, मैं जानता हूँ ना लाहौर में क्या है। डीएमआरसी के प्रोजेक्ट की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है पूरे विश्व में पाकिस्तान का दबदबा कैसे बनेगा। मैं बना के दिखाऊंगा ना, ये चलता रहता है, कुछ शहर टूटते हैं, कुछ बनते हैं, इन बात ये नहीं है। हम जिस लेवल पे बात कर रहे हैं ना, बहुत आगे की चीज़ है, बहुत आगे की चीज़ है। शहबाज शरीफ जी को लेकर के आए, तो शहबाज शरीफ जी को डिफीट लिखनी होगी, आना किसी और को था वहां पे, मैं क्या कर सकता हूँ इस एज में? आप डिफीट लिखो। मोदी जी को हट जाना चाहिए था, बीजेपी से किसी और को बना के बैठा देते नई उम्र को, पहले ही तय हो चुका था। जिस पर यूक्रेन यूक्रेन के मामले में हमने वहां पे 800 टैंक क्यों भेजने की परमिशन दे दी? बात बजट की हुई, मैंने कहा ये लो सर, धोखा तो हमने भी नहीं दिया ना। जिस प्रकार मेरे को वैल्यू गेम और पैसे के मामले में वहां से सीनियर्स ने क्या कहते जरा से भी देर नहीं करी, मैंने भी नहीं किया। बट द सब्जेक्ट इज सिंपल, सौदा उठा लिया तो उठा लिया। भारत में एक सौदा नहीं करने दिया मैंने किसी को, एक सौदा नहीं करने दिया है। आज डाल के देख लो आप, इंडियन रेलवे के चक्कर में ऑल ओवर वर्ल्ड का बजर लगा हुआ था, मैंने नहीं उठाने दी डील किसी को। और यहाँ बातें चाहे कितनी बना लो, अब बात आई कि पाकिस्तान में जितने सौदे उनका क्या करूं? मैं कहा पाकिस्तान कॉरपोरेशन बनाएंगे हम, सारे सौदे उसमें डालेंगे। मैं हूं मैडम पाकिस्तान कॉरपोरेशन का ओनर, मैं हूं चेयरमैन, चाहे गवादर हो चाहे बाइकोज हो। यहां तक कि अब पाकिस्तान कॉरपोरेशन में दुबई का सौदा आएगा। सिंपल, किया तो किया। अब बताइए आप प्रिंस साहब, अब बताओ सर, अब बताओ ना, लिखो सर, डिफीट लिखो। गले में हार पहना दिया यूक्रेन के जेलेंस्की साहब को, जीत गया मैं।
उन्होंने साफ साफ कहा साहब ने, कह रहे यार क्या बात कर रहे हो जेलेंस्की आप, डील देख क्या करी है उसने, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है। हमें तो खुद नहीं समझ में आ रहा क्या कर, हमें क्या दिक्कत, हम तो एक स्लिप साइन कर देंगे, पेपर चेंज है। अब वो नेक्स्ट डील में क्या उतार रहा है, मैं पाकिस्तान कॉरपोरेशन बना के रहूंगा, शंघाई कॉरपोरेशन से टक्कर ली तो ली मैडम, नहीं है एमबीए कोई बात नहीं। वो कह रहे कोई बात नहीं, नहीं है, क्या क्या करना चाह रहा है भाई तू। मैं कहा सर ऐसी ऐसी बात है, मेरे को पाकिस्तान कॉरपोरेशन बनानी है, और पाकिस्तान कॉरपोरेशन में जो है क्या कहते हैं सारे सारे सौदे डाल के, और दुबई का सौदा डालना है इसमें, शंघाई कॉरपोरेशन से ट्रांसफ़र ले रहे हैं। ठीक है कर देंगे। और कमिश्नरेट ऑफ पाकिस्तान बनाना है, जिसमें कि क्या कहते हैं इंटरपोल कमिश्नर रैंक मेंटेन करेंगे हम लोग। टेररिज्म से बाहर निकालना है तो निकालना है, पाकिस्तान को निकाल लिया मैडम, लगा दी स्टैंप उन्होंने, लगा दी। असाइनमेंट है तो है, मैं क्या करूं। भारत के अंदर क्या कहते हैं, अब इन्होंने देर करी लाने में, मोदी को हटना चाहिए था, बिल्कुल हटना चाहिए था। खुद जा करके सौदे या डील में बैठ रहे हो आप, नहीं बैठ सकते ना सर। आईसीजे में हो रही है डील, इंटरपोल में हो रही है, बैंकों में हो रही है, घरों में डील नहीं हो रही है, G20 में डील नहीं हो रही है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने भरोसा किया तो क्या बाइडन साहब को डिफीट लिखनी होगी, बिल्कुल लिखनी होगी। कल 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 जो है क्या कहते हैं इवन का ट्रंप सॉरी लिख करके गई है, तो मैं उनको समझा रहा हूँ मैडम बात कुछ और चल रही है। आप मेरे को किसी प्रीमिसेस में जाने से रोकने के लिए आप क्या कहते हैं फोन कर दे रहे हो। अब पुलिस वालों को आप गलत बरगला रहे हो, बाद में गोली मार देते हैं मैडम मेरी टीम के लोग। मत करवाओ ये सब भाई, क्यों खामखा पुलिस को बरगला रहे हो आप। बेचारों की नौकरी चली जाती है मैडम, कितना बेइज्जत करते हैं वो लोग उन्हें जब उनको वायरलेस सुनवाते हैं। देखिए क्या वायरलेस है ये, हमारे पहुंचने से पहले तो उस पर हमला करने चल दिया। सीआईएसएफ के साथ पता है क्या किया था पिछली बार जीएमआर में, हाँ 144 बंदों को गोली मार दी गई थी। क्या जवाब दोगे आप उनके माता पिता को। आपको डील करनी है तो बिजनेस के तरीके से करो ना आप सभी लोग। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, यूक्रेन में बैठे हुए जेलेंस्की साहब यहाँ पे दंगे फसाद भड़का रहे हैं, चलता है सब चलता है। मैंने यहाँ पे अपने सीआरपीएफ को ऑर्डर कर दिया, पब्लिक रोक लेंगे मैडम। पाकिस्तान के अंदर जो है क्या कहते हैं किसी ने भी दंगे भड़काए, मैंने भेजी सीआरपीएफ की 1200 कंपनियां, 1200 कंपनी रेडी कर दी यहाँ पे। 40 कंपनियों ने मामला संभाल लिया पाकिस्तान के अंदर। नहीं नहीं मैडम नहीं, हथकंडे सारे अपनाओ। वो कम से कम मैंने कभी आपके मामले में कभी पुलिस को गलत इत्तला दी है। आप हो चाहे बिलावल जी हो चाहे प्रिंस सलमान हो, मैं तो दुबई के में तो बोला ही नहीं भाई, एक ही बार बोला था मैंने हाल ही फिलहाल में, और दुबई पुलिस ने धर दिया झापड़। आप रोक पाए मेरे को। दुबई दुबई का सौदा उठाया है प्रिंस साहब, दुबई का सौदा उठाया मैंने 8,000 टन गोल्ड में। बड़े साहब ने बोल दिया वो लिख करके अपना चलते, मैंने कहा बहुत बहुत आशीर्वाद साहब। मैं आपको रोड पे उठाई गिरे का लड़का नहीं हूं, मेरी ट्रेनिंग ही ऐसी है भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप। अब मैं नहीं जानता अभी कितने दिन तक चलेगी। अगर इमरान खान साहब से लाहौर की डील है तो है, हम कराएंगे ना पाकिस्तान कॉरपोरेशन में, इतनी सी बात। अब आप टीम में काम कर रहे हो तो फिर पाकिस्तान कॉरपोरेशन में आ जाओ, मतलब ज़ारा और जोए को। फिर कंपटीशन नहीं है आपके और मेरे बीच में। डोंट पुट एनी काइंड ऑफ स्पेशल वायरलेस टू मिसगाइड पुलिस पर्सनल एंड नॉट टू मीडिया। वो प्रेशराइज गेम अलग तो होगा, उनसे हम निपट लेंगे। मैंने मीडिया को प्रेशराइज किया नहीं किया ना। मैं ना न्यूज़ बेचता ना मैं खरीदता भाई, वो आप समझो मालिकाना हक लिया हुआ है मैडम। समा टीवी ने कल मेरे को दबी आवाज में एक बात कही, कह रहा साहब आप हमारे भी चैनल की ओनरशिप ले लो। मैं साइन करके चुपचाप उठ के चला गया, कोई वजह थी मैंने नहीं बोला कुछ उन्हें, ले ली मैंने समा की भी ओनरशिप। सिंपल है। बिल्कुल मिले पैसे, कईयों को मिले हैं मैडम,
कईयों को मिले हैं, 10-10 लाख करोड़ रुपया सबको मिला है। कॉपी मोदी जी ने कॉपी सिर्फ अकेले मेरे से बनवाई, किसने नहीं बनाई कॉपी? तो फिर नजारत मैंने शो करी है मैडम, नजारत मैंने शो करी है। अब पीएस के पीएस रैंक में सबसे पहले मैंने अपनी वाइफ को ही रखा। वो जीत गई वो। लिख भाई तू अपनी विनिंग स्टेटस लिख ले भाई तू। इतने से भी काम होता है मैडम। ये कोई फर्क नहीं पड़ता है, वॉर वूर कोई फर्क नहीं पड़ती है। चीन को आप मामूली समझ रहे हो? आप जानते हो क्या कहते हैं, ये एक पर्टिकुलर रेस के लोग हैं, जापान से क्या कहते हैं मैगलेव की डील उठा ली। और ऐसे में उसके बाद क्या कहते हैं खामखा की बात करना, पानी बंद कर दो, उसे खाना बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मैडम नेगेटिव आपको दिक्कत होने वाली है, मुझे नहीं होने वाली। नहीं, एक और मैडम है, उनसे बात कर रहा हूँ। अभी आ रही है डील मैडम, आ रही है, पाकिस्तान कॉरपोरेशन आ रही है, पाकिस्तान कॉरपोरेशन बाय हितेश रेवान। सारे सौदे डाल रहा हूँ उसमें, जितने पाकिस्तान में किए हुए हैं सब पाकिस्तान कॉरपोरेशन में। और उसके बाद जो है दुबई भी इसी में है मैडम, बिल्कुल है। बुर्ज खलीफा वगैरह सब पाकिस्तान कॉरपोरेशन, सब। अभी देखो तो सही कितना मजा आने वाला है। बिल्कुल, यूएन में बुला करके उनके गले में हार पहना दिया गया जेलेंस्की के। क्या इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, वो बहुत बड़े लोग हैं। वो ये थोड़ी क्या कहते हैं आपको, क्या कहते हैं दो झापड़ मारेंगे, कुछ नहीं। वो तो सिग्निफिकेंस में ही ऐसा दिखा देंगे ना, जैसे मोदी जी को लेकर रांची, अब बेलूर मठ, बस। है तो है। वो ये सब तो सुनते हो, आपस में आप कुछ ही बोलो। हमने तो बिजनेस किया तो किया, बिजनेस किया तो किया। मैंने तो अपूर्वा को भी कहा कि भाई ठीक है आप पॉलिटिकल पार्टी संभाल लो। मैं तो नवनीत राणा जी के लिए भी बोला, मैं लगाता हूँ पैसे, पाकिस्तान से कंपटीशन है, मैं लगाता हूँ पैसा आप पे, मैंने कराया इंश्योरेंस आपका। वो साहब एक ही बात पूछते हैं, हु इज योर फाइनेंसर? ये आप इनसे मिले हो कभी? ये तो सारा सारा तरीके से रह रहा है। वो अब मेरे से अगर क्या कहते हैं आईसीजे में कहा कि अगर वो हमारे से नहीं आके मिल पा रहा, हम रियलिटी जानते हैं ना, पर हम उससे मिल लिए। आईसीजे के जज खुद आए हैं यहाँ मिलने मेरे से, यहीं से मिलकर मुझे देख के फिर गए हैं। तो इन चीज़ों को ऐसे नहीं लेते ना। अगर राबी पीजरा को ऑक्सफोर्ड के लिए बोला तो पढ़ो आप। अब डील में, अब उसमें आतंकवादी संगठन में जाओगे आप भुगतोगे मैडम, मैं नहीं। कंपटीशन है तो है। अब मोदी जी यहाँ से जो है गुजरात के बहुत बड़े 30 मार कहाँ बने हो तो फिर रहे। इंडियन आर्मी वाले मेरे से भिड़ते नहीं है। अब डील है तो है। अब जिसमें दम हो पाकिस्तान कॉरपोरेशन से टक्कर ले लेना। जी हाँ, बनते हैं मैडम, बनाने पड़ते हैं। शंघाई कॉरपोरेशन जो है जिनपिंग, बिल्कुल है। सिंगापुर, सिंगापुर कॉरपोरेशन का नाम सुना आपने? सिंगापुर कॉरपोरेशन का नाम सुना है? ऐसे ही नहीं बना सिंगापुर। दुबई कॉरपोरेशन का नाम सुना है? सब धराशायी है मैडम। पैसा उसके बाद बिल्कुल। नहीं, पाकिस्तान कॉरपोरेशन तो बन के रहेगा। वो तो मैंने आपको एक फ्रेमवर्क वगैरह बता, उसके लिए तो मैंने कह दिया कोई हो, मैंने तो साफ बोल दिया जी, ज़ारा जी आपको भी।
अगर इनडायरेक्टली अगर मेरे मेरे मामले में आए ना, रौंद दूंगा बुलेट ट्रेन के नीचे आपकी शोहरत को। समझ में आई? है दम तो इसे शेयर करके दिखाओ, ठीक है ना? रौंद दूंगा, रौंद। अगर भरोसा किया किसी ने तो किया। मैंने कहा था ना, जिन्होंने मुझे बनाया उनका सर कभी झुकने नहीं दूंगा। होंगे कोई नहीं, लास्ट में डील, उनमें उनमें डील नहीं थी ना बिजनेस की, गाने गाने थे। मूवी मेरा कोई इंटरेस्ट है नहीं, मैं स्टोरी है, बना लो आप। अब आ रही है डील, अभी आ रही है मैडम, 2 डील आ रही हैं। समझ में आई? पाकिस्तान कॉरपोरेशन में लूंगा लाहौर की डील। मैंने पहले ही शर्त रखी थी, स्ट्रीट फूड को हाथ नहीं लगाने दूंगा, किसी को भी स्ट्रीट फूड को हाथ नहीं लगाने दूंगा, ना स्ट्रीट वेंडर्स को, चाहे कुछ कर लेना। मैं फाइनेंस करूंगा ना। मसालों की क्वालिटी एवरेस्ट जैसी होनी चाहिए, टेस्ट उम्दा। आराम से बिजनेस कर यार, अभी मैं जिंदा हूं। मुझे क्या लेना देना इस्लामिक रिपब्लिक है या जूइश रिपब्लिक है, पाकिस्तानी है ना, बात खत्म। नेशनलिटी के साथ बिजनेस होता है, रिलीजन के साथ बिजनेस नहीं करते हम। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, डील है तो है। नहीं, डील तो होके रहेगी मैडम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। लाहौर की डील बहुत पहले साइन हो चुकी है। प्लीज़ आप जी भर के कैंप करो, मैं नहीं रोकता आपको। आप जितना मर्जी कैंप करो एरियाज में, मुझे कोई बिजनेस हो गया तो हो गया। अब मैगलेव सच्चाई है तो है, मुझे ज़रूरत नहीं है आपकी मीडिया रिपोर्ट की, ठीक है ना? मैगलेव सच्चाई है तो है। हाँ, वॉर लड़नी है जब मर्जी लड़ लो, मैच ख़त्म कर दिया मैडम मैंने, ख़त्म तो ख़त्म। गुजराती ज़्यादा अपने आप को दिमाग लगा रहे थे ना, पटेल। आजा बिजनेस कर ले, क्या हो गया, बहुत बना ली पिक्चर, ज़रूरत नहीं है। वैसे ही क्या कहते हैं, रैंक 1 चल रहा है मेरा। $2.5 करोड़, सोच लो कितना बड़ा सौदा है। जी हाँ, 2.5 करोड़ अलाइव डील हो गई हमारी। एम्प्लॉयज़ हैं मैडम, समझ में आई? एम्प्लॉयज़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात हो गई, ठीक है? बिल्कुल, लाहौर की डील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। पाकिस्तान कॉरपोरेशन मैं बना रहा हूँ मैडम, सिंपल है। मुझे इससे मतलब नहीं है यहाँ पे मुकेश अंबानी का लड़का क्या सोचता है, सलमान खान क्या सोचता है, मुझे मतलब नहीं है। गेट आउट। वहाँ इवेंका ट्रंप क्या सोचती है, यूएस में वहाँ के जो सीनियर्स है उन्होंने साफ बोल दिया कि भाई आरामको की डील हमने साइन कर दी भी, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उन्होंने सीधी बात पूछी, बेनिफिट क्या है भाई? हम अपने पुराने लिंक के तोड़े। मैं कहा साहब वेनेजुएला से दिलवा रहा हूँ ना 40% लेस पे ऑयल। कंफर्म है जी? कंफर्म है। माधुरो साहब ने फ़ोन कर दिया, बात ही ख़त्म। अगर शंघाई कॉरपोरेशन, सिंगापुर कॉरपोरेशन और दुबई कॉरपोरेशन को ये लगता है ना कि
कि वो टक्कर दे सकते हो और आईएस का इस्तेमाल करेंगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। वो वहाँ देख, वहाँ क्या किया मैंने, वो देख मैश में, वो देख वो, और रैश में क्या किया मैंने। रास बोलते हो ना, महारास हम दिखाएंगे मैडम, महारास हम दिखा देंगे, क्या हो गया, उसे कहते हैं महारास, ठीक है, उसे कहते हैं मैडम। ले लो टक्कर, किसने रोका है। वॉर जोन यहाँ नहीं है ना, आप समझो ना। फीस भरी आपने, फीस भरी, फिर 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 ऐसे नहीं होती ना बात, बात ऐसे नहीं होती ना। तो मैंने तो बोल दिया था, मैंने बोला, मैंने मैसेज भेजा आपको, नहीं है आपसे नहीं होता, मैं बन जाता हूँ आपका मैनेजर, बिना पेमेंट काम नहीं करता। पर मैं, आप एक बार बताओ, आप बैंकिंग रोक दोगे, बैंकिंग में हैक करोगे, फिर क्या बात रहेगी, फिर तो टेररिज्म हो गया, फिर तो टेररिज्म लग जाएगी ना आपके ग्रुप पे। मैंने तो नहीं रोकी बैंकिंग, बल्कि मैंने अपना एक पर्सनल बैंकिंग प्रोजेक्ट था, वो मैंने हटा करके वर्ल्ड बैंक की बात मान ली मैंने। पर्सनल बात वो नहीं हो रही है, जो ऑलरेडी फ्रेमवर्क बना हुआ है उसको क्यों सैबोटाज करूं मैं। मैं तो कई बार आया जीएमआर पे, मीटिंग से आपने मना किया। यस, आई वॉज देयर। इवन द सेम वॉज बिहेवियर वॉज विद इवन का ट्रम्प, वो आप समझो ना। जाओ मैडम, इवन का ट्रम्प जी घर जाओ। जाओ मैडम जी, डोनाल्ड ट्रंप के सामने बैठ के ये बात कहना ना कि हितेश ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन खरीदना चाहता है, तो बात करके देखना एक बार, फिर बताएंगे आपको। उन्होंने एक ही बात पूछी थी, कौन है वो, बोले हितेश, ये है जी ये लड़का, ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन खरीदना चाहता है ये। उन्होंने अकाउंट नंबर लिख के दे दिया था, कर दे पेमेंट ट्रांसफर। लो सर, कर दी। 20 मिनट से भी कम समय लगा था ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन खरीदने में मुझे। खाली बिल्डिंग रह गई थी नाम की, इवेंका ट्रंप भी जो है ना मुंह देखती रह गई थी। उसमें मेरा मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो विक्ट्री शो कर रहा हूं मैडम। इंडियन गवर्नमेंट, आईएएस लॉबी, यूपीएससी, इंडियन रेलवे उठा ली मैडम, इंडियन रेलवे, हमने सीना ठोका। डीएमआरसी उठाई मैडम, डीएमआरसी, समझे, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन है, हमने सीना ठोका। मैं जीएमआर नहीं आया। जब इवेंका ट्रम्प से बैठ के डील होनी थी तो इवेंका ट्रम्प ने बात करने से मना कर दिया, उठ के चलती बनी। ये क्या हुआ, वो ठीक है जाओ फिर हम काम कर लेंगे अपना, मोनी जलाई जी कर देंगे काम। मैंने आपको आपके अटॉर्नीज दिए ना, वही आप, वो पर्सनल है ना, वो पर्सनल है, वो आप तक आपकी सारी बात सही पहुंचाएंगे। एवरी टाइम यू डोंट नीड टू टॉक विद मुनीस लाई, आपका टाइम बचेगा, वो मुझे फर्क नहीं पड़ता। ओवरराइड नहीं कर सकते मुनीस लाई को। इंडिया से नहीं है ना मैडम, मैं इंडिया में तो मैं खुद बैठा हुआ हूं, उठ के आओ।
यही बात तो आईसीजे ने बार बार कही, इंडिया में रह के नो वन कैन रिप्रेजेंट हितेश विदाउट मीटिंग हिम। इफ यू आर विजिटिंग हिम, टॉक विद हिम। If you are not visiting him and not talking with him, then there is a no need to represent him. No, we are not considering Bharatiya Janata Party and Narendra Damodar Das Modi as his team. पैसा उसका है। इंडियन रेलवे मैडम, समझ में आई? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। मैं मेरे इतना खुश हूं ना मैं इंडियन रेलवे के बाद, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। समझ में आई? कोई कितनी बड़ी कंपनी आ जाए वर्ल्ड में, इंडियन रेलवे, IRCTC ले ली मैडम। वो तो पर्सनल अटॉर्नीज मैंने आपको दिए, मोनिस लाई जी को, वो क्या समझा देंगे? वो आपके पर्सनल अटॉर्नीज हैं। फाइलिंग 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 आती है मैडम मुझे। अब अपने सारे सौदे फाइलिंग कर रहा हूं बस। पाकिस्तान से बाहर सिर्फ एक ही सौदा है, दुबई का, जो पाकिस्तान कॉरपोरेशन में आएगा, बस। बहुत है मैडम, बहुत है। इतना बाइकोस, थार कोल्ड फील्ड, गवादर, सी पैक और दुबई। सिंगापुर पे तो हाथ डाला ही नहीं अभी मैंने मैडम। बजर लगा पड़ा है, सबके बजर लगा पड़ा है। आइए मिल लेते हैं। सिंगापुर में क्या हो गया? सिंगापुर कॉरपोरेशन, हांगकांग, हांगकांग मैडम, डील है तो है। हांगकांग खरीदूंगा, पहले बता दे रहा हूं। हांगकांग खरीदूंगा मैडम, हांगकांग और सिंगापुर, फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया। डील डाली तो डाली, दिल्ली की डील डाली हुई है मैंने। नहीं रोक पाओगे मैडम। पाकिस्तान में मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट इज फिलॉसफी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? मैं क्यों रुकूं? मैं क्यों रुकूं? नो कैनिबलिज्म मैडम। एक FIR नहीं है मैडम। आईसीजे ने साफ कहा 16 साल से की उम्र के बाद इसके ऊपर कोई केस रजिस्टर्ड है? कहा जी नहीं। कह रहा बाकी बात छोड़ दो, हमें नहीं पता। कह रहा आप बात भी नहीं कर सकते, उसके बाद कहोगे तो एलिगेशन माना जाएगा। राइट? नो, जोया इज माय फ्रेंड। हाँ तो ठीक है। अब बजर लगेगा ना वहां पे। अब चाइना नहीं, चाइना बहुत बजर लगा रहा था, अब हम लगाएंगे ना बजर। सिंगापुर, ताइवान में एंट्री मार चुका हूं मैडम मैं। हांगकांग और सिंगापुर, कोई बात नहीं। लास वेगास की डील बहुत पहले हो चुकी है मैडम। डोनाल्ड ट्रंप साहब जानते हैं। लास वेगास सबसे पहली डील ही हुई थी मैडम, पता करो। वो जहाज लेके इधर उधर घूमते रहो, मैं नहीं जाता कहीं। मैं तो यहां से बैठ के ऑर्डर लिख करके आराम से बैठ जाता हूँ, अब ये काम करना है, मैं भरोसा करना है मेरे पे।
कह रहे बाकी हम कर देंगे। बीच में एक बात आई थी यार, पैसा कहाँ से आएगा। कुछ जगहों पे आकर के कुछ था, सॉलिड गोल्ड कम पड़ रहा था, इंस्टेंट चाहिए था ना गोल्ड। ले आएंगे, ले आया गोल्ड मैडम। मैं कहा इतना बहुत है, अरे बहुत है इतना तो। टोटल मुझे जो है कोई, मतलब नहीं मैडम, नहीं मैडम, नहीं। 80 लाख टन गोल्ड के 10 पैकेट चाहिए मैडम मेरे को, ज्यादा नहीं। बहुत है मैडम। बात करेंसी छापने की नहीं हो रही है। तो जो डील आपकी है वो है, उसमें मैंने मना नहीं किया, वो तो है ना। पाकिस्तान में अगर क्या कहते हैं बाकी सब भी मरियम नवाज बन रहे हो ना, तो रौन दूंगा बुलेट ट्रेन के नीचे। कहा तो कहा, समझ में आई। रौन दूंगा मैडम। है मैडम है। कोई फर्क, मैंने 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 कोई दिमाग नहीं लगाया किसी को फ्रेम करने का, कोई दिमाग नहीं लगाया। हांगकांग लगेगा, अभी बजर लगेगा, इन सब के लगेगा मैडम। आई एस के देखो ना कितना भयंकर बजर लगाता हूं मैं। हांगकांग और सिंगापुर की डील डाली तो डाली, ज्यादा नहीं है मैडम। ये 4,500 टन गोल्ड है हांगकांग, और 6,000 टन गोल्ड में सिंगापुर है मैडम। हितेश कॉरपोरेशन। कोई चिंता नहीं है, सोलो ओनरशिप है मैडम। मुझे क्या लेना देना। बात करके देख लो, मैंने कुछ कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ वहाँ मैडम, वहाँ हांगकांग एंड सिंगापुर जी। टोटल 6 4 10, 10.5, 10.5 हजार टन गोल्ड। बहुत है, कर देंगे।